अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फजीहा अब्दुल कादिर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दुनिया में अल्लाह ताला ने 16 टाइप की पर्सनैलिटी बनाई है और उन 16 टाइप में से जिस पर्सनैलिटी की आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ESTP। हर टाइप की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इसी तरीके से ESTP जो है वो बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है। इससे आप कह सकते हैं द एक्टिविस्ट, द ड्योर भी आप इसे कह सकते हैं इस पर्सनैलिटी को। और ये जो पर्सनैलिटी है बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है। किस हवाले से डिसेंट पर्सनैलिटी है ये जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ESTP की जो जनरल पॉपुलेशन है दुनिया में है वो 4% है। और वैसे अगर हम देखते हैं तो मेन में ये तादाद 6% है और वुमेन में ये तादाद 3% है। तो जी अब बात कर लेते हैं इसके स्टैंड के बारे में कि ESTP का स्टैंड क्या बनेगा और मैं बताऊंगी आपको कि हम लोग और क्या क्या चीज़ें जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि आने वाली वीडियो मेरी आपको फौरी तौर पर मिल सके। और वीडियो को स्किप नहीं करना। हो सकता है ESTP आपकी पर्सनैलिटी हो और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है मुझसे। किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। अब मैं बता देती हूँ आपको कि ESTP के स्टैंड तो हम जानेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसमें आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने को मिलेंगे, इंट्रोडक्शन जानने को मिलेगा, वीकनेस जानने को मिलेगी, स्ट्रेंथ, कैरियर्स, रिलेशनशिप्स, इनके गोल्स, क्या कैरियर इनको सेलेक्ट नहीं करने चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका स्टैंड से। तो इसका स्टैंड क्या है? E फॉर एक्सट्रोवर्जन, S फॉर सेंसिंग, T फॉर थिंकिंग, P फॉर परसीविंग। ESTP। E फॉर एक्सट्रोवर्जन से समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा मिलनसार लोग हैं, सोशल हैं बहुत ज्यादा, लाइफ में लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड अपने दोस्तों में करते हैं, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। S फॉर सेंसिंग। फलसफे बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, टू द पॉइंट बात करते हैं और गहराइयों में नहीं जाते बातों की, ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि फटाफट से जो है अपने सेंसेस का यूज करके रिप्लाई कर दें चीजों को लेकर। तो लॉजिकली देखते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। फिर जी बात कर लेते हैं थिंकिंग की। तो सोचते बहुत ज्यादा हैं, बातों की गहराइयों में जाते हैं, काम करने से पहले सोच भी लेते हैं और क्या आगे का इस तरीके से काम की नौयत को सोच लेते हैं कि क्या काम करना है, चीजों को सोच के ही करते हैं। फिर बात कर लेते हैं जी परसीविंग। P फॉर परसीविंग। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं कहीं भी इजीली, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं लोगों की आसानी और टास्क ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी टास्क अगर आप इन्हें दे दें तो इजीली परफॉर्म करके आपको दे देते हैं। कभी कभी लेजी भी हो जाते हैं जो कि इनके वीकेस्ट पॉइंट में आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये था इसका स्टैंड। अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देख लेते हैं कि ये पर्सनैलिटी किस टाइप की पर्सनैलिटी है। सो दे आर वेरी आउटगोइंग एंड सोशल। बहुत ज्यादा जो है लोगों से मिलना इनको पसंद होता है, सोशल लाइफ इनको बहुत पसंद होती है, लोगों में बैठते हैं, नए नए आइडियाज देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं लोगों को बहुत ज्यादा, सोशल होते हैं तो गैदरिंग्स बहुत ज्यादा पसंद होती है, पार्टी करना बहुत पसंद होता है, मतलब चीजों को अच्छे से लेकर चलना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। फिर जी बहुत ज्यादा जो है लोगों की राय को सुनना पसंद करते हैं और उनसे रिजर्व नहीं होते। मतलब जब जाहिर सी बात है सोशल है तो लोगों की राय भी सुनना इनको पसंद होती है, रिजर्व नहीं रहते किसी से भी। एक अकेले बंदे के साथ आप अगर इन्हें बिठा दें तो बातचीत उनसे लाजमी करेंगे, अकेले रहना इनको नहीं पसंद होता। साथ ही साथ नॉलेज बहुत होती है, तभी ये बहुत ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, फैसले भी सोच समझ के कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में फैसले कर जाते हैं। नॉलेज बहुत होती है, आप कह सकते हैं नॉलेज का खजाना होता है इनके पास और हाजिर जवाब जिसे कह सकते हैं आप, बहुत हाजिर होते हैं, हाजिर जवाब दे देते हैं। दे आर वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट, क्योंकि जो है ये जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और चीजों को देख भाल कर चलते हैं, तभी इन्हें यूनिक पर्सनैलिटी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास नॉलेज होगी वो अच्छे से जवाब क्यों नहीं देगा, वो टास्क ओरिएंटेड क्यों नहीं होगा। जब उसके पास अच्छी नॉलेज होगी तो हमेशा आगे बढ़ेगा ही वो। अच्छा, फिर जो है ये गहराई में जाकर चीजों को सोचते हैं। कोई बात कहनी हो तो पहले सोचते हैं, फिर वो कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। तो ये लोग वो ही वाले हैं, पहले सोचते हैं और फिर जो है वो बोलते हैं। चीजों को बहुत ज्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं ये लोग। और वैसे भी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं होता आपके लिए कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बात कर दें। तो हमेशा अच्छा होता है कि आप सोच लें जो बोलने वाले हैं, ताकि अगर आपकी वजह से किसी की दिल आजारी हो रही हो तो वो ना हो। खैर ये इनकी क्वालिटी है। फिर इनके अंदर ये भी क्वालिटी है कि पास में कोई भी इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रेजेंट में रहना पसंद होता है, तो ये क्या करते हैं कि अगर फ्यूचर में इनको लगता है कि वही प्रॉब्लम इनको लाहक होने वाली है तो ये उन चीजों से अवॉइड करते हैं जो कि आगे आने वाली होती है। अगर एक गलती इन्होंने दोहरा ली है तो उस गलती से सीख लेते हैं कि आगे हमें ये काम नहीं करना है, आगे हमें इससे बचना है। तो ये भी इनके अंदर एक क्वालिटी है, यानी इनकी क्वालिटी भी है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको इनका डिफाइन कर रही हूँ। और जी वर्क ओरिएंटेड होते हैं, बहुत
बहुत अच्छे से पहले काम को देखते हैं, उसको समझते हैं, देन फिर उसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, फिर देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, फिर इम्प्लीमेंटेशन उस पर लाजमी करते हैं। तो काम पे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस इनका होता है काम को लेकर। अदरवाइज बहुत ज्यादा कमिटमेंट को लेकर लेजी भी होते हैं, पूरा भी नहीं करते, लेकिन वर्क ओरिएंटेड तो ये लाजमी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इजीली सॉल्व कर देते हैं। हर चीज से एक्सपीरियंस हासिल करना इनको बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा जो है वो फिर फ्यूचर का भी ख्याल कर लेते हैं अपना थोड़ा सा, लेकिन रहते जो है ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो चाहते हैं कि जो भी चीजें इनकी लाइफ में गुजर रही हो उससे एक्सपीरियंस हासिल कर लें, चाहे वो कोई अच्छी चीज गुजरी हो या बुरी चीज गुजरी हो, तो ये लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा हो, तो उसी हिसाब से फिर चीजों को डील भी कर रहे होते हैं। खैर उसके बाद ये जब प्रेजेंट में रहते हैं तो एट अ टाइम डिफरेंट टास्क, डिफरेंट प्रोजेक्ट को मैनेज कर लेते हैं, इजीली मैनेज कर लेते हैं। कभी कभार बोर हो जाते हैं, बट एक साथ, मैंने कहा ना आपको, ये मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी टैलेंटेड भी है, तो एक साथ चार प्रोजेक्ट पे काम भी कर लेते हैं। मतलब एक पे बोर हो रहे हैं तो दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरे से बोर हो रहे हैं तो तीसरे पे चले जाएंगे, तो मतलब 4 काम एक साथ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है, इजीली एडजस्ट हो जाते हैं कहीं भी, और फलसफे नहीं पसंद होते हैं तो लॉजिकली चीजों को लेकर चलते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन फैसला कर लेते हैं, ये बहुत गलत आदत है। सोचते जरूर है, लेकिन इनको दिख रहा होता है ना कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा चीजों का, तो कोई भी जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, तो ये इनकी एक वीकनेस भी कह सकते हैं आप इनको। खैर फिर चीजों को प्लान नहीं करते हैं, फौरी तौर पर एक्शन कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को सोचते हैं, बट दे आर नॉन, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है वो ओरिएंटेड नहीं होते अपने इस चीज को लेकर। प्लानिंग करने में बिल्कुल भी जो है ये फेल है, कोई चीज को लेकर प्लान नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्शन करना इनको पसंद होता है कि बस आओ और करो और चले जाओ, वो वाली पर्सनैलिटी आप इनको कह सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो स्किल्स होती है ना वो ये होती है कि छोटी छोटी चीजों को ना बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। लाइक आप कहीं बैठे हैं 4 लोगों में, किसी ने किसी को इशारा किया तो ये बहुत जल्दी उसे नोट कर लेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन जिनके चेंज होते हैं उनको ये नोट कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो ये इनकी क्वालिटी भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वो मैं डिफाइन करी हूं इनका। चीजों को चेंज करना, किसी ने यूनिक स्टाइल पहना तो उसको बोल देना, मतलब चुप नहीं रह सकते हैं, बोलते जरूर है। तो चीजों में चेंजेस को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं। खैर फिर नेचुरल ग्रुप लीडर्स होते हैं, लोगों को साथ लेकर चलना इनको पसंद होता है और उनको गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, तो ये चीजें इनको काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर जी एक क्वालिटी आप इनको ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है ना वो रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क टेकर इस तरीके से बहुत शौक होता है न्यू चैलेंजेस फेस करने का, रिस्क लेकर काम करने का, बस हाथ डाल दें काम के अंदर और फिर होता रहेगा काम। ये वो वाले हैं, रिस्क लेना बहुत पसंद होता है, आगे नहीं सोचते कि क्या होगा, बस रिस्क ले लेते हैं चीजों में। तो ये भी कह सकते हैं आप इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनकी अंदर मौजूद होता है। फिर एडवेंचरस होते हैं, लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा चीजों को एडवेंचर की तरह लेकर चलते हैं, मजे से काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कमिटमेंट को पूरा भी नहीं करते, बट एडवेंचरस बहुत ज्यादा लाइफ में होते हैं। फिर ऑर्गेनाइज नहीं होते, मतलब टाइम के पाबंद बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत, मैंने कहा ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बस चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं लेकर चलते, काम अगर अधूरा पड़ा है तो छोड़ देते हैं, कभी कभार बीच से चले भी जाते हैं। तो ये एक खराबी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं होते बिल्कुल भी। टाइम अगर किसी को दे दिया है तो वक्त पे नहीं पहुंचना, तो ये वाली पर्सनैलिटी, इस टाइप की फिर पर्सनैलिटी है। तो फिर अगर आपको अपने अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आनी है तो आप ला सकते हैं कि अप टू डेट रहे, और ये आप सीख सकते हैं GES TJ से, जो कि बड़े ओरिएंटेड होते हैं चीजों को लेकर।